जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण गौरी शतनाम। 102वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तारना भी पद्म है ते उठल एक पद्म सही पद में है ब्रह्मार जन्म सद्मा। पद में ब्रह्मार जन्म शतम। तार उनका नाभि पद्म, नाभि कमल, कमल नाभि से, हेते से उठल उठा होगा एक एक पद्म कमल पुष्प। सही पद में उस कमल पर है, वहां था ब्रह्मा जी का जन्म सद्म जन्म स्थान। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ। उनकी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ। हाँ, गर्भोदक से विष्णु की बात हो रही है, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। से पद्मनाले है 14 भुवन हो ब्रह्मा हया सृष्टि करिल सजन। सही पद्मनाले उस कमल की नाल में हैल थे 14 भुवन। कमल के पुष्प में तो ब्रह्मा जी थे, नाल में क्या थे? 14 भुवन। 14 भुवन ते हों वे स्वयं ब्रह्मा हया, ब्रह्मा से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करिल सृजन किया। उस कमल की नाल के भीतर, उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में, इस इस प्रकार प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। सारी सृष्टि का सृजन किया। हाँ, विष्णु रूप हया करे जगत पालने विष्णु रूप हया करे जगत पालने गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया गुणे। विष्णु रूप भगवान विष्णु का रूप हया होकर करे करते हैं जगत पालने, भौतिक जगत का पालन। गुण अतीत भौतिक गुणों से परे, गुणातीत विष्णु भगवान विष्णु स्पर्श नहीं माया गुणे भौतिक गुणों में। और भगवान विष्णु के रूप में, और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण, समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता। भौतिक गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता। हाँ, ये बार बार आपको बताया जाता है, क्योंकि मायावादी यही कहते हैं, क्योंकि वो तो भौतिक थे, भौतिक चीज में जुड़े थे, इसलिए ये क्लियर यहाँ बताया जाता है। भौतिक चीजों में आए, ब्रह्मांड तो भौतिक है, भगवान आए, सृष्टि कराई, जैसा सोचा वैसे कराई, और इसलिए लेकिन उनका भौतिक चीजों से कोई स्पर्श नहीं है, जैसे कि मायावादी कहते हैं। इसलिए ये स्पष्ट किया जा रहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, राधा रती माता जी को होस्ट बना दीजिए, वो शायद रह गए हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। अशोक प्रभु जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यद्यपि विष्णु भौतिक जगत में सत्गुण के अधिष्ठाता देव हैं, किंतु वे सत्गुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी परम इच्छा से ही उस गुण का निर्देशन करते हैं। ये कहा जाता है कि सारे जीव भगवान की इच्छा मात्र से समस्त सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि वही विष्णु विभिन्न गुणों के निर्देशन करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। कुछ चीजें बिल्कुल सही बात है। विष्णु जो है भगवान अपना विस्तार करते हैं ब्रह्मा और शिव के रूप में। कुछ ब्रह्मा से कराते हैं, कुछ शिव जी से भी कराते हैं। शिव जी से तो ज्यादातर श्रृंगार ही करवाया जाता है, और ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं। प्रभु जी आगे है शायद और आगे और बोलो। क्योंकि हाँ, भगवान और है, मैं उसी उसी को क्योंकि आगे भगवान करने के विष्णु लिए तत्वों का कर रहा विस्तार था। करते हैं, अतएव उनका नाम सत्व तनु है। शिरोदशा विष्णु के विविध अवतार सत्व तनु के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए समस्त वैदिक ग्रंथों में विष्णु को सारे भौतिक गुणों से मुक्त माना गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अर्हि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः सर्वद्रिगुपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि भौतिक प्रकृति के गुणों से सदैव अकलुषित रहते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। वे ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवताओं के ज्ञान के स्रोत हैं और हर वस्तु के साक्षी हैं। अतएव जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो ही भौतिक प्रकृति के कलमश से मुक्त प्राप्त कर लेता है। क्योंकि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से मुक्त हो सकता है, अतएव वे सत्व तनु कहलाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हाँ, तो जो भौतिक गुणों से परे हैं, विष्णु हैं, तो उनकी पूजा करेंगे तो आप भी भौतिक गुणों से परे हो सकते हैं। आप उसकी पूजा करें जिसमें गुण हैं, भौतिक गुण, वो आपको कैसे करा सकता है। आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि जिसमें जैसे हमारे देवता हैं, पूजनीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन देवताओं में ऑलरेडी वो भौतिक गुण से कलुषित हैं। ज्यादातर वो सतोगुण में रहते हैं, बट रजोगुण में भी जाते हैं, कई बार देखा आपने। तो वो आपको वैकुंठ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनमें एक गुण है। हाँ, भगवान का भक्त, महान भक्त जो शुद्ध सत्व में है, वो आपको ले जा सकता है। इसलिए भगवान के भक्त को का इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो किसी को भी वैकुंठ ले जा सकता है। वो कहता नहीं, ऐसा रास्ता बताता है। वो हमारे गुरु होते हैं। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, रुद्र सृष्टि रूप स्थिति धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाया हार। सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाई जहान। रुद्र रूप यानी शिव जी का रूप धरि धारण करके करते हैं जगत संहार, भौतिक जगत का संहार। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि पालन और संहार इच्छा से यह जिनकी, वे रुद्र का रूप धारण करके वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। सृष्टि का संहार सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह सृजन पालन तथा संहार इस तरह इस से तरह सृजन पालन तथा संहार उनकी इच्छा से होता है। इच्छा से हो। उनकी इच्छा से होता है। पालन खुद करते हैं अपने परमात्मा के रूप में, सृजन ब्रह्मा जी से करवाते हैं, संहार शिव जी से। हालांकि संहार में बहुत कुछ होता है, लेकिन शिव जी भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। तात्पर्य, महेश्वर या शिव जी ने न तो सामान्य जीव हैं और न ही भगवान विष्णु के बराबर हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव की अच्छी तरह तुलना करते हुए कहा गया है कि विष्णु दूध के समान है और शिव दही के समान है। दही दूध की तरह नहीं होता, किंतु फिर भी यह दूध ही होता है। बिल्कुल
बहुत बहुत अच्छा ये कहा है कि देखिए, उदाहरण बहुत दूध, अच्छा। भगवान विष्णु दूध की तरह, शिव जी दही की तरह। दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। ये ये मुझे सबसे पहले मैंने जब इस्कॉन के मंदिर में मैं गया था, तो मैंने वहां पर प्रवचन के बाद प्रश्न चल रहे थे, मैंने भी ये प्रश्न किया था, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था मुझे इतना। तो ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन भगवान हैं करके ऐसा समझते थे। तो मैंने प्रश्न पूछा था, उन्होंने यही उत्तर दिया था मुझे। मैं इस उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुआ उस समय नहीं हुआ। लेकिन बात यह है, शिव जी अ, कभी बात करेंगे इसमें। हम जैसे एक सेमिनार किया, हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया ना, ये तीन लोगों ने तैयार किया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पर। ऐसे ही एक सेमिनार हम करेंगे शिव तत्व पर। शिव तत्व समझना बहुत मुश्किल है। एक और करेंगे गुरु तत्व पर। गुरु भी एक साधारण व्यक्ति नहीं होता। तो गुरु और ये पर एक करेंगे बाद में करेंगे। तो ताकि आपको क्लियर हो जाए शिव जी हैं क्या। शिव जी, बिल्कुल सही बात है, न तो वो भगवान विष्णु की तरह हैं, न वो सामान्य जीव हैं। शिव जी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शिव है क्या, शिव तत्व, इसके इसको इसको शिव जी, मैं इतना आपको देता हूं, आपने हमने पढ़ा भी है भागवतम में। शिव जी, विष्णु के 84% गुण हैं शिव जी में, 84, 84। ब्रह्मा जी में है 78%। हम हैं जीव, हम कितने भी अच्छे हो जाएं, हम 78% से ऊपर नहीं जा सकते। आप ब्रह्मा बन सकते हैं, आप शिव नहीं बन सकते, जीव। क्योंकि शिव जी जीव तत्व नहीं है, वो शिव तत्व है। शिव तत्व है, आपको समझना होगा। तो शिव जी, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि सदा शिव के रूप में जब वो होते हैं, वो विष्णु के जैसे होते हैं। और वो फिर कभी कभी वो काल भैरव भी बन जाते हैं, तो वो तो बहुत नीचे आ जाते हैं। इसलिए शिव जी को और विष्णु ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए विष्णु तत्व नहीं है। शिव जी भगवान नहीं है इसलिए कहते हैं हम, लेकिन भगवान के नजदीक है। ब्रह्मा जी से आध्यात्म के रूप से ब्रह्मा से ऊपर है। पैदा ब्रह्मा ने किया था। ये पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा आपसे बड़ा नहीं हो सकता। तो शिव जी आध्यात्म के रूप से ब्रह्मा जी से ऊपर है। ब्रह्मा जी का कितना परसेंट बना है, 78, चल सॉरी, हाँ 78%। और शिव जी का है 84%। किसका, शिव विष्णु का। भगवान विष्णु के 84% गुण होते हैं शिव जी में, और ब्रह्मा में 78%। तो आप कितना भी तपस्या कर लें, कुछ भी अपने को सुधार लें, आप 78% से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि आप जीव हैं। जीव में सबसे ऊपर ब्रह्मा है, सबसे बड़े हमारे, क्योंकि हम जीव तत्व हैं, जीव हैं हम। तो अ, ये और आप ये कहते कि शिव भक्त शिव जैसे नहीं नहीं हो सकते। शिव तत्व तो अलग है, उसके बारे में कभी सेमिनार करेंगे। जो हमारे क्लास में जो बहुत पढ़ने वाले हैं, उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी जगत कारण, हिरण्यगर्भान्तर्यामी जगत कारण यार अंश करी करे विराट कल्पन। यार यार अंश जार अंश अंश करी करे विराट कल्पन। हिरण्य गर्भ भौतिक जगत के कारण, अंतर्यामी, अंतर्यामी परमात्मा, जगत कारण भौतिक जगत के कारण, यार करी अंश करी उनका विस्तार करके करे करते हैं विराट कल्पन, विराट रूप की कल्पना। वे परमात्मा वे वे परमात्मा परमात्मा हिरण्यगर्भ 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 गर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण हैं।
अर्थात भौतिक जगत के कारण है। हाँ, किन की बात हो रही है ये? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाई, बिल्कुल। हाँ, तो उनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, लेकिन आपने पहले पढ़ा है हिरण्यगर्भ हमारे ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, क्योंकि उनसे पैदा हुए। कभी कभी ये आप समझ लीजिए, हिरण्यगर्भ नाम उनके लिए भी आता है ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि इनसे पैदा हुए ना, इसलिए। विराट रूप उनका अंश माना जाता है। विराट रूप उनका अंश माना जाता है। हे न नारायण यार अंशेर अंश, नारायण नारांश जय प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। श्री प्रभु नित्यानंद सर्वभूतांश। हेन ऐसा नारायण, भगवान नारायण यार जिनका अंश है, स्वांश का अंश, अंश से ही वह प्रभु प्रभु भगवान नित्यानंद सर्व अवतंस, सभी अवतारों के उद्गम। वे भगवान नारायण, वे भगवान नारायण भगवान नित्यानंद बलराम के, भगवान नित्यानंद बलराम के, हाँ एक्चुअली भगवान नित्यानंद का वर्णन चल रहा है, तो बलराम है, तो के पूर्ण अंश के अंश मात्र हैं। पूर्ण अंश के अंश मात्र है। हाँ, कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान नित्यानंद के पूर्ण अंश के अंश मात्र हैं। भगवान नित्यानंद समस्त कारणों के स्रोत हैं। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के स्रोत है। हाँ, ये आप समझ लीजिए कि आप बात कर रहे हैं भगवान बलराम की। बलराम से संकर्षण आता है, संकर्षण से फिर ये विष्णु अवतार होते हैं, तो वो अवतारों के अवतार हो गए सारे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इनकी बात हो रही है। और इसमें कुछ अवतार और भी आते हैं आगे आगे। दशम श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, दशम के अर्थ कैल विवरण, एकादश श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन, एकादश के अर्थ सुन दिया मन। सुन दिया मन। हाँ, दसम 10वें श्लोकेर श्लोक का अर्थ अर्थ कैल किया है विवरण वर्णन। एकादश 11वें श्लोकेर श्लोक का अर्थ अर्थ सुन कृपया सुनो दिया मन, मन से दिया मन, मन से। इस तरह मैंने 10वें श्लोक का अर्थ बता दिया है। इस तरह मैंने 10वें 10वें श्लोक का अर्थ बतला दिया है। अब कृपया पूरे मनोयोग से, अब कृपया पूरे मनोयोग से 11वें श्लोक का अर्थ सुने। 11वें श्लोक का अर्थ सुने। हाँ, ये श्लोक कौन से हैं? जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी कौन हैं? उनके निजी सचिव, जो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका नाम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं, स्वरूप नाम नहीं आ रहा। कोई बताएं? हरिदास स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर का नाम, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, स्वरूप दामोदर का नाम याद रखें। तो उनके डायरी के श्लोक चल रहे हैं। उनके डायरी में 14 श्लोक मिले थे, ये मेरे ख्याल से उसी श्लोक की बात कर रहे हैं। 10वें श्लोक, अब 11वें का को सुनो। यस्य अंश 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 परमात्मा परमात्मा अखिल अखिलानाम, मैं पूरा पढ़ता हूँ, पहले संस्कृत में है। पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध अब्दिशाई, शौणी भर्ता यत् कला सो अपि अनंतम अनंतः, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। प्रभु जी सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले आप पढ़ा चुके हैं, हमें सब ये दोबारा पढ़ रहे हैं हम ये। हाँ, ये दूसरे उसके लिए पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन ये दूसरा श्लोक है, वो नहीं है, ऐसा ही पढ़ा था। यस्य अंश 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 परमात्मा अखिलानाम,
यस्यामृतमत्परमात्मनाम् पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध अब्धिशायी पुष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी शौणी भर्ता यत् कलासो अपि अनन्तः अनंतः विसर्ग आएगा क्योंकि 100 हट जाएगा। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये प्रपद्ये का अमल होता है शरण लेना, तो मैं उनकी शरण लेता हूँ। ये यश जिनका अंश 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 स्वांश के अंश के भी अंश परमात्मा, परमात्मा अखिलानाम सभी जीवों के पोषता पालन करता परमात्मा है ना हमारे शिरोदक्षय विष्णु। विष्णु विष्णु भांति प्रकट होते हैं दुग्ध अब्धिशायी शिरोदक्षय विष्णु दूध के सागर में लेटते हैं। क्षौणी भरता पृथ्वी के पालन करता, हमारे पालन करता परमात्मा है यानी शिरोदक्षय विष्णु। यत जिनके कला अंश के अंश सह वे अपि निश्चित रूप से अनंतः शेषनाग तम उनको श्री नित्यानंद रामम भगवान नित्यानंद के रूप में भगवान बलराम को प्रपद्ये में शरणागत होता हूँ। बलराम को बार बार दिखाते हैं, बोलते हैं ताकि आप समझें कि बलराम और नित्यानंद एक ही। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौड़ अंश जिनके गौण अंश शिरोदक्षाई विष्णु है, शिरोदक्षाई विष्णु है। हाँ, गौड़ अंश का मतलब अंश के अंश के अंश। वे एक शिरोदक्षाई विष्णु ही शिरोदक्षाई विष्णु भी समस्त जीवों के परमात्मा जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं। हाँ, अंश के अंश हैं मतलब शेषनाग। शेषनाग को अंश के अंश करके उनको लिटाते हैं। वो शेषनाग उनको छतरी का भी ऊपर से वो भी देता है, उनको सब किस्म का तकिया भी बना देता है, तो सब कुछ उनके लिए आराम हो जाता है। क्योंकि नाग का जो शरीर है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उस पर भगवान शयन करते हैं। नारायणेर्नाभिनाल मध्ये ते धरणी नारायणेर्नाभिनाल मध्ये ते धरणी धरणीर मध्ये सप्त समुद्र ये गणी धरणीर मध्ये सप्त समुद्र जे गणी। नारायण भगवान नारायण की नाभि नाद, नाभि से निकली नाद, मध्य ते भीतर धरणी भौतिक ग्रह, धरणी मध्य भौतिक ग्रहों के में के सप्त सात समुद्र, समुद्र ये गणी वे गिनते हैं। 7 समुद्र कहते हैं ना जो, वो भी उसी में, क्योंकि ब्रह्मांड में सारे भौतिक लोग इस कमलनाल के भीतर स्थित हैं। सारे भौतिक लोग उस कमलनाल के भीतर स्थित हैं। वे भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला है, जो भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला है। इन लोगों के मध्य 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र हैं। हाँ, अब इतना बड़ा है अंदर, लेकिन अभी वो बड़ा नहीं है, खुलेगा तो बाहर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी क्योंकि कमल नाल इतनी बड़ी नहीं दिखाई गई है, तो उसके अंदर सब कुछ है। ताहा क्षीरो दधि मध्य श्वेत द्वीप नाम पालायिता विष्णु तार से निज धाम। कहा उसमें क्षीर उदधि मध्य, क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप नामक द्वीप है, उसमें मध्य में
पालायिता विष्णु भगवान पालक भगवान विष्णु यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु तार उनका से वह निज धाम अपना निवास था। और ये देखिए, ये जो श्वेत द्वीप है ये हमारे ब्रह्मांड में है। यही भगवान तो आए थे। एक चीज याद रखे, जितने भी आप विष्णु की पूजा करते हैं, आप जो भी मांगते हैं, हम ही नहीं देवता लोग भी इन्हीं से मांगते हैं। किससे? क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा जी ने कहते हैं। यही है हमारे कर्ता धर्ता, हमारे पालनहर्ता कर्ता भी यही है। क्योंकि न कारणोदक्षाई विष्णु न गर्भोदक्षाई विष्णु वो इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं हमारे ब्रह्मांड के, सब ये देखते हैं। तो हमारे लिए विष्णु कहने का मतलब ये है, आप पूजा करें, इनकी पूजा होती है ये। क्योंकि हम न कारणोदक्षाई विष्णु की पूजा करते हैं न गर्भोदक्षाई की, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन इनकी पूजा हुई तो क्योंकि विष्णु है, विष्णु तत्व वह भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं, और ऊपर ले जाओ तो कृष्ण है। तो आप इनकी पूजा करें तो कृष्ण की पूजा हो गई, क्योंकि ये विष्णु तत्व है। हाँ, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा था। ये हो गया ना धाम उनका निवास स्थान। वहां क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है। वहाँ वहाँ क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है, जो पालन करता विष्णु का धाम है। जो पालन करता विष्णु का धाम है। हाँ, हमारे तो यही है सब कुछ। अब आप एक श्वेत द्वीप हमने और पढ़ा था, याद है आपको? एक श्वेत द्वीप का वर्णन और आया था, वो कहाँ है? मेरु पर्वत के अगल बगल प्रोजेक्ट। हाँ, उसके आपको उतना याद रहा, आपको उतना याद रहा। उसके जी पूर्व में मेरु सुमेरु पर्वत की बात आई थी। है कहाँ वो? जी वो है गोलोक वृंदावन में, जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं। वैकुंठ के ऊपर भगवान का कृष्ण लोक है, वहाँ एक श्वेत द्वीप वहाँ भी है। ये वर्णन आया था, यहाँ लिखा गया था। ये श्वेत द्वीप अलग है, ये भी बोला गया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। ज्योतिष ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में विभिन्न समुद्रों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं: लवण सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, इक्षु रस सागर, सुरा सागर तथा मीठे जल का सागर। लवण सागर के दक्षिण में क्षीर सागर है, जहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। वहां ब्रह्मा इत्यादि देवता उनकी पूजा करते हैं। हरे ये सुरा सागर तो हमें नहीं पता है। एक सुरा सागर ये कहा जाता है कि ये गन्ने का रस, उसमें घृत सागर जहाँ घी, जिस सागर में घी, दधि सागर जिसमें दही है, क्षीर सागर जिसमें दूध है, लवण सागर जो नमकीन है। ये इतने 7 समुद्र बताए गए हैं। और क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। तो ये सागर उसके पास में होंगे, वहां ब्रह्मा इत्यादि देवता उनकी पूजा करते हैं। जितने भी देवता लोग जाते हैं भगवान को विनती करने के लिए, वो अंदर नहीं जा सकते क्षीर सागर में। वो उसके किनारे आकर के स्तुति करते हैं और भगवान उनकी सब समस्या हल कर देते हैं। आपको याद होगा जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई कि अब मेरे इससे ये भार सहन नहीं होता। कौन सा भार? पापी लोग बहुत ज्यादा हो गए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलते हैं। पृथ्वी को भी ले गए साथ में। पृथ्वी का मतलब है पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड धरती माँ, उसको भी ले गए। और किनारे बैठ करके, आपको याद होगा ये स्लाइड दिखाई थी हमने 18 दिन की भगवत गीता में,
वो किनारे बैठ करके सब हाथ जोड़ के, और भगवान विष्णु या तो वहां से बात करते हैं। तो क्या हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि बहुत तकलीफ में है पृथ्वी। तो ब्रह्मा जी के अंदर, सबने नहीं सुना, ब्रह्मा जी के अंदर भगवान ने आवाज दी कि स्वयं आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं, यानी कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। तो तब उनका अवतार होने से पहले तो ये सब वापस आ गए। सब भगवान आ रहे हैं तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भार हटाना था उनको, भगवान कृष्ण का जो पर्पस था, भार कम करना पृथ्वी का। सकल जीवेर तिहो है अंतर्यामी, सकल जीवेर हो अंतर्यामी, जगत पालक तिहो जगतेर स्वामी। जगत पालक हो जगतेर जगतेर स्वामी। स्वामी। सकल सब जीवेर जीवों के तिहो वे है अंतर्यामी, अंतर्यामी परमात्मा, जगत पालक वे जगत के पालक तिहो वे जगतेर स्वामी, बहुत जगत के स्वामी। अनुवाद, वे सारे जीवों के परमात्मा हैं, वे 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 सारे 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 जीवों जीवों के के जीवों के परमात्मा परमात्मा है। हैं। परमात्मा है। वे इस भौतिक जगत का पालन करते हैं वे वे इस वे इस भौतिक 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 जगत जगत का का जगत का पालन 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 करते 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 हैं 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 और वे इसके स्वामी हैं। और वे और वे इसके इसके स्वामी स्वामी हैं। हैं। हाँ, तो हमारा मतलब इनसे है, सबसे सबसे नहीं, सब अपने आप इनकी पूजा करें, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि विष्णु तत्व हैं। जैसे ये कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, आप भगवान कृष्ण की पूजा करो तो इनकी भी पूजा हो जाती है, ये कहते हैं ना। तो विष्णु तत्व में ऐसा है। तात्पर्य माता हरे कृष्ण। आचार्य गौरंग दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड में विष्णु लोक का वर्णन लघु भागवतामृत पूर्व 2.3642 में प्राप्त है, जो विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया है। रुद्र लोक अर्थात शिव जी के लोक के ऊपर विष्णु लोक नामक ग्रह है, जिसकी परिधि 4 लाख मील है और जो किसी भी मर्त्य प्राणी की पहुंच के बाहर है। इस विष्णु लोक के ऊपर तथा सुमेरु पर्वत पूर्व में लवन सागर में महाविष्णु लोक है, जो एक सुनहरा द्वीप है। कभी कभी ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण भगवान विष्णु से भेंट करने वहां पर जाते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित वहां शयन करते हैं और कहा जाता है कि वर्षा ऋतु के 4 महीने वे शेष शैया पर शयन करने का आनंद लेते हैं। सुमेरु पर्वत के पूर्व की दिशा में क्षीर सागर है, जिसमें श्वेत द्वीप में एक श्वेत नगरी है, जहां पर भगवान विष्णु अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के साथ शेष सिंहासन पर आसीन देखे जा सकते हैं। विष्णु का यह रूप भी वर्षा ऋतु के 4 महीनों में शयन का आनंद लेता है। क्षीर सागर में यह श्वेत द्वीप लवन सागर ठीक दक्षिण में स्थित है। गणना के अनुसार श्वेत द्वीप का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मील है। यह दिव्य सुंदर द्वीप भगवान विष्णु तथा उनकी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए कल्प वृक्षों से सज्जित रहता है। ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत तथा पद्म पुराण में श्वेत द्वीप का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत 11.15.18 में निम्नलिखित संदर्भ पाया जाता है। श्वेत दीपतोचितम सुदम धर्मय मयि धारच्छवे तताम यति सणुमीर रहितो नरः। हे उद्धव, तुम जान लो कि श्वेत द्वीप में विष्णु का दिव्य रूप मेरे रूप की दिव्यता से दृष्टि से अभिन्न है। जो भी श्वेत द्वीप के इन स्वामी को अपने हृदय में धारण करता है, वह 6 भौतिक कष्टों भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक तथा मोह को पार कर सकता है। इस तरह वह अपने आदि दिव्य रूप को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अपने आदि दिव्य रूप को, इसका मतलब कल्याण हो गया उसका, जो उसके उनको अपने मन में धारण करते हैं। युग मनवंतरे धरि नाना अवतार, युग युग मनंतरि धरि मनवंतरे नाना धरि नाना अवतार, अवतार, धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार। धर्म 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 संस्थापन संस्थापन करे संस्थापन करे करे अधर्म अधर्म संहार। संहार।
युग मनवंतरे युग मनु के युग में और मनवंतर में धरि धारण करके नाना विविध अवतार धर्म संस्थापन करे, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म संहार अधर्म का नाश करके। वास्तविक धर्म के सिद्धांत को स्थापित करने वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न युगों और मनवंतरों में विभिन्न युगों और मनवंतरों में विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। याद रखिए कौन अवतारों में प्रकट होते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु की बात होगी। वो ये मनवंतर में विभिन्न युगों में भी मनवंतरों में भी भगवान का रूप में आते हैं, तो ये अपने रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। ये कहा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखने और उत्पाद के कारणों को विनष्ट करने के लिए विविध रूपों में अवतरित होते हैं। ऐसे अवतार अनंतर में प्रत्येक मनु के राज्य काल में जो 31 × 43.20.00 वर्ष तक जीवित रहते हैं देखे जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 43,20,000 जी प्रभु जी दिन में ऐसे 14 मनु जन्म लेते हैं और मरते हैं, का मनु को स्थान मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आपको एक युग जो है आपको पता है, दिव्य युग कितने का होता है? 43,20,000 वर्ष का। 43 लाख, क्योंकि कलयुग कितना है? 4,32,000। इसका दुगुना द्वापर, कलयुग का तिगुना त्रेता, कलयुग का 4 गुना सतयुग। तो ये तीनों आप चारों को जोड़ दें तो 43,20,000 आता है। क्या कहते हैं उसको? दिव्य युग। और 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है। 71 दिव्य युग का मतलब दिव्य युग 71 बार कंप्लीट करें, इतना मनु का शासन इतने साल तक चलता है, उसको मनवंतर कहते हैं। तो और इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये करीब 30 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 30.5 से ज्यादा हम मोटा 31 कह देते हैं। 31 नहीं है, 31 से कम है, लेकिन 30.5 से ज्यादा है, तो 31 भी बोलते हैं बहुत लोग। 31 करोड़ वर्ष एक मनु शासन करता है, ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। तो इसको आप 14 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा का एक दिन निकलता है। फिर उतने ही ब्रह्मा की रात, फिर वो एक दिन, उसको 365 से गुणा करिए, ब्रह्मा का एक वर्ष, उसको फिर 100 से गुणा करिए, ब्रह्मा जी की उम्र, इतना। और वो बहुत लंबी है, 3.14 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की उम्र होती है, बहुत लंबी। देव गणे ना पाया हार दर्शन, क्षीरोदक तीरे याय करेन स्तवन, देवगण ना नहीं पाते हैं यहाँ जिनका दर्शन क्षीर उदक तीरे, क्षीर सागर के तट पर याई जाते हैं, करेन स्तवन स्तुति करने के लिए। उनका दर्शन न पाकर देवतागण क्षीर सागर के तट पर जाते हैं, और उनकी स्तुति करते हैं, हाँ, जैसे वो स्लाइड दिखाई थी हमने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय,
तात्पर्य स्वर्लोक आदि लोकों में रहने वाले स्वर्ग के निवासी तक श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाते। वे द्वीप तक नहीं पहुंच पाते, केवल क्षीर सागर के तट तक पहुंचकर भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं कि वे विशेष अवसरों पर अवतार के रूप में प्रकट हों। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब इनके देवताओं की पहुंच वहीं तक है, अंदर भी नहीं जा सकते, बल किनारे पर तट पर जाकर के स्तुति करते हैं। भगवान सुनते हैं, उनके जो भी परेशानियां हैं उसको हल कर देते हैं। तबे अवतरी करे जगत पालन, तवे अवतारी करे जगत पालन, अनंत वैभव तार नाहिक गणन। अनंत वैभव तार नहीं को वर्णन। तबे उस समय अवतरित होकर करते हैं जगत पालन, भौतिक जगत का पालन। अनंत अनंत वैभव ऐश्वर्य तार उनके नाहिक नहीं है गणन गिनती। तब वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं। तब वे वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती। उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती। जय विष्णु है यार अंश अंशेर अंश, श्री विष्णु है यार अंशेर अंश, जय प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, श्री प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। जय वे विष्णु भगवान विष्णु के है यार जिनके अंश अंशेर, स्वांश का अंश 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 से वे प्रभु नित्यानंद नित्यानंद सर्व अवतंस सभी अवतारों के स्रोत। इतना हम सुन रहे हैं, ये सब भगवान नित्यानंद के अंश है। वे भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के श्री भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश के भी अंश हैं। पूर्णांश के अंश के भी अंश है। हाँ, क्योंकि उनका पहला अंश शंकरषण, दूसरा अंश उसका महाविष्णु, फिर ये उसके अंश हो गए। क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्वेत श्रील प्रभुपाद की जय। श्वेत द्वीप के स्वामी में सृजन तथा संहार की महान शक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु संकर्षण के आदि रूप साक्षात बलदेव होने के कारण श्वेत द्वीप के भगवान के आदि रूप हैं। से विष्णु शेष रूपे धरेन धरणी, कहाँ आछे महिषिरे हेन नाही जानी, से वे विष्णु भगवान विष्णु शेष रूपे भगवान शेष के रूप में धरेन धारण करते हैं धरती लोगों को। कहाँ जहाँ आछे हैं वही लोग सिर पर हेन ना ही जानी, मैं समझ नहीं सकता। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिरों पर धारण करते हैं। हाँ, सिरों पर इसलिए कहा गया कि बहुत फन होते हैं ना उनके, तो अब वो ऐसा भी कर सकते हैं, सभी लोग को एक को इसमें एक को इसमें, इतने फन है, ये भी कर सकते हैं। एक में भी रखें तो कोई उनको दिक्कत नहीं है। यद्यपि वे नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। क्यों नहीं जानते, अब सुनिए। क्योंकि उनके अपने सिरों पर उन्हें उनके अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। हाँ, ऐसा समझिए, आपके सिर में एक सरसों का छोटा बीज रख दिया जाए, आपको नहीं पता लगेगा। और शेष के लिए उसके ये पूरा ब्रह्मांड उनके सिर पर रख दिया जाए, वो सरसों के एक बीज का जैसा है जिसका उनको पता ही नहीं रहता कौन कौन है।
ये इसलिए आभास नहीं हो पाता। सहस्त्र विस्तीर्ण यार फणार मंडल, सहस्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्य जिनि मणि गण करे झलमल, सूर्य जिनी मणिगण कर झलमल। सहस्त्र हजारों, विस्तीर्ण विस्तीर्ण यार जिनके फणार फणों का मंडल समूह, सूर्य सूर्य जिनि जीत कर मणि गण मणिया करे करते हैं, झलमल चमकते हैं। उनके हजारों फैले हुए फन, उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। सूर्य सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। हाँ, इतने फण हैं, हजारों हजारों में उतनी मणियां हैं, तो जब वो कितने चमकते होंगे आप समझ सकते हैं। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फणे रहे सशर्प आकार, यार यार फने रहे सशर्प आकार, ससर्प 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 आकार। 50 50 कोटि करोड़ों योजन, योजन योजन होता है 8 में। पृथ्वी ब्रह्मांड की विस्तार चौड़ाई यार जिनके एक फन पर रहता है, सरसप सरसप आकार, सरसों के बीज की भांति। यह ब्रह्मांड जिसका जिसका व्यास, ये ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस तरह टिका है, उसके एक फन पर उस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। मानो सरसों का बीज हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा भोजन लोक प्रपात की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। श्वेत द्वीप के स्वामी शेष नाग के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो अपने असंख्य फनों पर सारे लोगों को धारण करते हैं। इन विशाल ब्रह्मांडों की तुलना सरसों के बीजों से की गई है, जो शेषनाग के दिव्य फनों पर टिके हुए हैं। वैज्ञानिक का गुरुत्वाकर्षण नियम भगवान संकर्षण की शक्ति की आंशिक व्याख्या है। संकर्षण नाम शब्द रूप में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम 5.17.21 में शेषनाग का प्रसंग आता है, जहां कहा गया है, यमाहुरस्य स्थितम जन्म संयमम त्रिभिर्विहीनम यमन्नम तम यह न वेद सिद्धार्थमिवं क्वचित स्थितम भूमंडलम मूर्ध सहस्रम धामसु। हे प्रभु, वेदों की स्तुतियां घोषित करती हैं कि आप सृजन, पालन तथा संहार के मुख्य कारण हैं, किंतु वस्तुतः आप सारी सीमाओं से परे हैं और इसलिए अनंत कहलाते हैं। आपके सहस्रों फनों पर असंख्य ब्रह्मांड सरसों के दाने की तरह इतने नगण्य लगते हैं कि आपको उनके भार का पता भी नहीं लगता। भागवत में ही 5.25.2 आगे कहा गया है, यस येदम क्षितिमंडलम भगवतो अनंत मूर्ते सहस्त्र शिरसः एकस मन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणम सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। भगवान अनंत देव के हजारों फन हैं, प्रत्येक फन एक लोक को धारण किए रहता है, जो सरसों के बीज जैसा लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, ये भी यहाँ ये लिखा है, आनंद देव के हजारों फन है, प्रत्येक फन एक लोक को धारण किए रहता है, जो सरसों के बीज जैसा लगता है। वो सारे को भी एक में रख सकते हैं और बांट भी सकते हैं। सहित अनंत शेष भक्त भक्त अवतार, भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नाही जाने यार, ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने यार। सहित वे अनंत, भगवान अनंत, शेष शेषावतार, भक्त अवतार भक्त के अवतार, ईश्वर सेवा ईश्वर की सेवा बिना बिना नाही नाही जाने जानते हैं, और कुछ भगवान की सेवा के अलावा उनको और कुछ नहीं पता है। शेष को, अनंत को, वह अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं।
वे वे अनंत अनंत शेष शेष सेवा के भक्त अवतार है। हाँ, अगर भक्त अवतार है उनको तो वैसे भी नहीं लगेगा ये कितना भार है। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। तात्पर्य। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। पढ़िए श्री माता। प्रभुपाद जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में शेष नाग का वर्णन इस प्रकार किया है। श्री अनंत देव के हजारों मुख हैं और वे पूर्ण स्वाधीन हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं। संकर्षण वासुदेव के प्रथम विस्तार हैं और चूंकि वे अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, अतएव स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वाधीन कहलाते हैं। अतएव वे असीम हैं और देश काल की सारी सीमाओं से परे हैं। वे स्वयं 1000 शीश लेकर शेष के रूप में प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य अध्याय में इंद्रदेव ने अपने समक्ष लक्ष्मण के रूप में खड़े भगवान शेष से प्रार्थना की, कृपया अपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाएं, जहां आपके अंश शेष अपने फलों समेत उपस्थित है। इस तरह लक्ष्मण को पाताल लोक के क्षेत्र में भेजकर इंद्र भी अपने लोक को वापस चले गए। यह उदाहरण इंगित करता है कि चतुर्व्यूह के संकर्षण भगवान राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। जब भगवान राम अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शेष भी अपने आप को लक्ष्मण से विलग कर लेते हैं और वे अपने पाताल क्षेत्र को लौट जाते हैं। लक्ष्मण अपने धाम बैकुंठ चले जाते हैं। लघु भागवतामृत में निम्नलिखित विवरण मिलता है कि द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके साथ शेष रहते हैं, जो ग्रहों को धारण किए रहते हैं। शेष के दो स्वरूप हैं, एक तो ग्रहों को धारण करने वाले और दूसरा शैया रूप सेवक का। ग्रहों को धारण करने वाले शेष संकर्षण के शक्ति अवतार हैं, अतएव कभी कभी वे संकर्षण कहलाते हैं। शेष का सैया रूप स्वरूप भगवान के नित्य सेवक का है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो दो धन्यवाद बताया। माता जी। एक तो आपने देखा कि भगवान सैया उसमें लेटते हैं, एक वो है, एक रूप शेष का वो है जिसमें पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान, सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नाही पान। निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। सहस्त्र बदने सहस्त्र मुखों में करे करते हैं। संस्कृत का वर्ड है बदन। बदन का मतलब हम हिंदी में शरीर होता है, संस्कृत में मुख होता है। संस्कृत सहस्त्र मुखों में करे करते हैं कृष्ण गुणगान, कृष्ण के गुणों का गान, निर्वधि निरंतर गुणगान, दिव्य गुणों का गान, अंत नाही पान, अंत नहीं पाते। अपने हजारों मुखों से वे अपने 1000 मुखों से वे भगवान कृष्ण का महिमा गान करते हैं। भगवान कृष्ण का महिमा गान करते हैं, किंतु इस प्रकार सदैव किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। हाँ, जितने गुणों का वो बखान करते हैं वो पूरे नहीं है, ये मतलब। सनकादि भागवत सुने यार मुखे,
सनकादि भगवत निजार मुखे भगवान निर्गुण कहे भासे प्रेम सुखे। भगवान भगवान निर्गुण कहे कहे भाषे भासे प्रेम प्रेम सुखे। सनक आदि सनक सनन आदि महान संत भागवत श्रीमद् भागवत सुने सुनते हैं यार मुखे, जिनके मुख से भगवान के गुण कहे कहते हैं, पासे तैरते हैं, प्रेम सुखे भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में। चारों कुमार उनके मुख से चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं। श्रीमद् भागवत सुनते हैं। हाँ, किनके मुंह से? शेष के मुंह से। और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। छत्र पादुका सैया उपाधान बसन, छत्र पादुका सैया उपाधान वसन। आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, छत्र पादुका सैया उपाधान तकिया, बसन पोशाक, आराम विश्राम की कुर्सी, आवास निवास, यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत, जनेऊ सिंहासन क्या क्या नहीं करते देखो। वे निम्नलिखित सभी रूपों को धारण करके सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। छाता पादुका शैया तकिया वस्त्र कैसे बनाते पता नहीं, आराम कुर्सी निवास स्थान यज्ञोपवीत यानी जनेऊ तो बना सकते हैं, तथा सिंहासन हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा। वस्त्र उससे ढक सकते हैं भगवान को, इसलिए वस्त्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण की सेवा कहा गया, या भगवान कृष्ण के अंश कौन? ये जो हमारे क्षीरोदक विष्णु हैं, उनकी सेवा में ऐसे, क्योंकि भगवान कृष्ण शेष पर लेट अपना नहीं आते हैं, उनके अंश के अंश आते, तो उनकी सेवा। एक मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे, इतने मूर्ति भेद विभिन्न रूप करके कृष्ण सेवा करे। भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण के शेषता अंत पाकर शेष नाम से धरे, शेषनाग का नाम धारण करते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। अतएव वे भगवान शेष कहलाते हैं। भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं, नाना रूप धारण करते हैं, और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। एक और कर लेते हैं, 25 हो जाएगा। सहित अनंत यार कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला, प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। सहित वे अनंत भगवान अनंत यार, जिनका कहीं मैं कहता हूँ एक कला, अंश का एक भाग, हेन ऐसा प्रभु नित्यानंद प्रभु के कौन जानते हैं तार उनके खेला लीला है। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है, भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है, अर्थात पूर्णांश के अंश हैं,
अर्थात अर्थात पूर्णांश 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 क्या अंश के है? अंश है वे नित्यानंद प्रभु हैं। वे नित्यानंद वे नित्यानंद प्रभु नित्यानंद है। प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश हैं। ठीक। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को अतएव अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को को भला कौन जान सकता है? भला कौन जान भला सकता भला कौन जान कौन सकता जान है? सकता है? ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। रोहिणी माता जी हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी आपका हाथ खड़ा है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हमने 120वें श्लोक में पढ़ा कि भगवान राम जो है वो संकर्षण के अवतार है। कैसे समझे इसको प्रभु जी? हाँ, संकर्षण राम के अवतार। नहीं प्रभु जी, ऐसा आया था उसमें कि राम नहीं, लक्ष्मण पढ़ा आपने। राम नहीं, लक्ष्मण। लक्ष्मण संकर्षण के अवतार है। तो बिल्कुल प्रभु जी सही है। उसमें ऐसा लिखा हुआ था और उसमें क्वेश्चन मार्क भी डला हुआ था साथ में ना, कि ये राम या नहीं तो माता कुछ जी, मिसप्रिंट है मतलब प्रभु जी, है ना? कौन सा श्लोक था? 120वां प्रभु जी। अभी देख लेता हूँ। राम अगर नाम आया है कहीं बलराम का, यहाँ भगवान राम का नाम 120 अभी मैं देख ही लेता हूँ कहाँ पर है। 120वें श्लोक के हाँ, तात्पर्य में है। संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं। द्वितीय चक्रव्यूह में संकर्षण राम मतलब बलराम के रूप अच्छा, में बलराम बल ठीक है। बलराम। ठीक है प्रभु जी, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन लक्ष्मण संकर्षण के रूप है, ये तो बात है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, सारा चरण वंदन प्रणाम। हरे जी को की धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे